अगर आप 2026 में जॉब के भरोसे बैठे हो तो आज का ये वीडियो आपको बहुत तगड़ा झटका देने वाला है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसे 5 बिजनेस आइडिया जो या तो फॉरेन में चल रहे हैं और इंडिया में चल रहे हैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इनमें से कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जहाँ पे कंपटीशन का तो कोई नाम ही नहीं है। इन बिजनेस की खास बात ये है कि ये लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होते हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, डेली यूज में आने वाली चीज़ होती है ये। और सबसे बड़ी बात, बिगिनर्स भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ एक आइडिया नहीं मिलने वाला, इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये चीज़ काम करती है, इसको कौन खरीदेगा, इसमें लागत कितनी आती है और अर्निंग कैसे होती है। एंड मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया और पूरे बिजनेस को ध्यान से समझ लिया तो इनमें से एक आपका फ्यूचर का इनकम का सोर्स भी बन सकता है। तो वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किए ध्यान से। तो लास्ट के 2 से 3 आइडिया तो इतने पावरफुल और इतने खतरनाक है जिनके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 1। तो इसका नाम है बलून आर्क मशीन डेकोरेशन बिजनेस। बड़ी ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले समझते कि ये चीज होती क्या है। देखो, जितने भी शादी, फंक्शन, बर्थडे, एनिवर्सरी होती है तो तुम सभी को पता है कि मतलब गेट के बाहर या फिर बर्थडे के जो पीछे की साइड होती है तो वहाँ पे एक ऐसा गोल सा गुब्बारों का एक सेट बना दिया जाता है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। पहले ये पूरा काम हाथों से होता था, बहुत टाइम जाता था, टाइम कंज्यूम होता था, अलग से एक इंसान को बुलाना पड़ता था जो कि 1500 रुपये लेता था आपके घर के बाहर सारी चीज़ों के अंदर डेकोरेशन करने के लिए। लेकिन अभी मार्केट के अंदर एक ऐसा मशीन सिस्टम आ गया है, एयर पंप वाला, जो कि सिर्फ मिनटों के अंदर आपका बलून आर्क को बना के रख देगा। तो चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले एक आपके पास रोड होती है, फ्रेम होता है जिसके अंदर छोटे छोटे गुब्बारे लगे होते हैं और एक साइड में एयर पंप लगा होता है। जैसे आप उस एयर पंप को चालू करोगे तो उन गुब्बारों के अंदर हवा भरेगी और ऑटोमेटिक वो फूल के एकदम जो ओरिजिनल बैलून आर्क होता है, गेट डेकोरेशन होता है, उसका डिज़ाइन ले लेते हैं। एंड बेसिक इसका स्टार्टअप 3 से 8 हज़ार रुपये के अंदर बड़ी आसानी से स्टार्ट हो सकता है। हर इवेंट के अंदर आप 600 से 300 पर आर्क के ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 से 20 ऐसे फ्रेम ले लेने हैं पाइप्स के। तो चलिए बता देता हूँ किसके कस्टमर कौन होंगे, कहाँ इसका यूज होने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। देखो, शादी, फंक्शन, बर्थडे पार्टी, स्कूल इवेंट्स, सबको बैलून डेकोरेशन चाहिए ही होता है। अब इसे तुम अपॉर्चुनिटी पॉइंट से ध्यान से सुनो। अभी भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा डेकोरेशन का काम मैन्युअली हाथों से होता है, जहाँ पे लोग अलग से डेकोरेशन के लिए बुलाए जाते हैं 1500 रुपये देकर सिर्फ बलून आर्क बनाने के लिए। अगर आप इस बलून आर्क सर्विस को देते हो 300 से 600 रुपये के अंदर, जिसके अंदर आपका खुद का बैलून होगा और खुद का आर्क होगा, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपके पास ऑर्डरों की लाइन लग जाएगी। तो ये था एक लो इन्वेस्टमेंट, फास्ट टर्निंग, डिमांडेबल बिजनेस आइडिया। तो इस बिजनेस का नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो सबसे पहले समझो ये होता क्या है। ये एक बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होता है जहाँ पे लोग अपनी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर को चार्ज करने के लिए आते हैं। जैसे पेट्रोल पंप के अंदर हमको पेट्रोल मिलती तो वहीं हमको इस स्टेशन के अंदर ईवी चार्जिंग सप्लाई मिलेगी। तो चलिए जानते हैं ये चीज़ काम कैसे करती है। ये बेसिकली एक चार्जर होता है जहाँ पे आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो, जो कि 30 से 60 मिनट के अंदर आपको फुल चार्ज करके दे सकती है। आपका जो घर वाला चार्जर होता है उसके अंदर 8 से 10 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता। इनके अंदर हाई पावर वाली वोल्टेज होती है, एकदम सेफ होती है, जिससे आपकी बैटरी को कोई किसी भी तरह का नुकसान ना हो और कस्टमर को इसका बिल पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं अब इसमें लागत कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी आएगी, इसको लगाने में खर्चा कितना आएगा। अगर आपको सिर्फ 2 व्हीलर का स्टेशन लगाना है तो उसके लिए आपको 1.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और अगर आपको मल्टी व्हीकल फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने तो उसके लिए आपको 8 से 15 लाख रुपए का खर्चा आराम से बैठ जाएगा। एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी और इसको लगवाने का खर्चा अलग से। अब इसके अंदर से आपको रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, अर्निंग कैसे होगी, ये बताता हूँ मैं। अगर कोई 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका आप 50 से 100 रुपये चार्ज कर सकते हो। अगर 4 व्हीलर है तो 200 से 500 रुपये भी आप बड़ी आराम से ले सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन से आप मंथली 30 से 70 हज़ार रुपये का ओनली प्रॉफिट, नॉट ओवरऑल कॉस्ट, ओनली प्रॉफिट 30 से 70 हज़ार रुपये का आराम से जनरेट कर सकते हो। अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसका कस्टमर कौन होगा। जिस बंदे के पास भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल है वही इसका कस्टमर होगा, सीधी सी बात है। इसकी जगह पे मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि तुम उसको कहाँ सेटअप कर सकते हो। जो मेट्रो सिटी होती है, सिटी के जस्ट बाहर रोड के पास में हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन इनके पास में जो कहीं पे भी बेसिकली पार्किंग बनी हुई है तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हो। लोग अपनी गाड़ियों को वहाँ पे पार्क करेंगे, इसकी बजाय वो आपके यहाँ पे चार्ज लगा के चले जाएंगे। तो बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, इसकी डिमांड इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से क्यों बढ़ रही है।
इंडिया में ईवी व्हीकल का क्रेज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की वजह से लोगों का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ध्यान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बात सिंपल सी, अगर इनका क्रेज तेजी से बढ़ रहा है तो मतलब हर जगह इनका स्टेशन होना जरूरी है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है अच्छी खासी इनकम जनरेट करने का। तो हमारा अगला बिजनेस है वो है रुई से बत्ती बनाने का। तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये होता क्या है। तो ये चीज सभी को पता है, ये जो बत्ती होती है कॉटन यानी रुई से बनती है और हर मंदिर फेस्टिवल पूजा में इसका यूज होता ही होता है। मशीन के बारे में बात करते हैं कि मशीन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले रुई ली जाती है, उसके छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। मशीन के नीचे की साइड में वो गोल गोल सी एक घुमाने की होती है, उसके अंदर जैसे ही लगाते हैं तो मशीन ऑटोमेटिकली उस रुई के टुकड़े को बत्ती का आकार दे देते हैं। थोड़ी बेकार बात यह है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक अभी इस तरह का कोई सीन बन के नहीं आया। इसमें आपको एक लेबर की जरूरत पड़ेगी और हाथों से क्योंकि तोड़ तोड़ के लगाना पड़ता है तो इसलिए इसमें लेबर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो चलिए जान लेते हैं इस मशीन को लगाने में खर्चा कितना आएगा, लागत कितनी आएगी। अगर आपको स्मॉल लेवल पे काम करना है, घर से शुरुआत करनी है, तो 5 से 10 हज़ार रुपए के अंदर आपका काम बड़ी आसानी से चल सकता है। और अगर आपको थोड़े उस लेवल पे काम करना है तो 25 से 60 हज़ार के बीच में आपका काम बड़े तरीके से चल जाए। मुझे बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि इसका कस्टमर कौन होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ जैसे मैंने वीडियो में शुरू में वादा किया था। जितनी भी ऐसी दुकानें जहाँ पे पूजा की सामग्री का सामान मिलता है, मंदिर के बाहर, किराना स्टोर्स के अंदर, होलसेलर्स के अंदर, रिटेलर्स के अंदर, ये सब आपके कस्टमर बड़ी आसानी से बन सकते हैं। नवरात्रि, सावन, दिवाली आती है तो इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो ये था एक इजी और हमेशा चलने वाला डिमांडेबल बिजनेस। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले बिजनेस की तरफ। बहुत ध्यान से सुनना, ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है। स्टोन लेजर आर्ट मशीन। तो सबसे पहले समझो ये होता क्या है। ये एक मशीन होती है जो लेजर की मदद से पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट पर फोटो या नाम को परमानेंटली बना देती है। जैसे प्रिंटर कागज पे प्रिंट करता है, सेम वैसे ये मशीन पत्थर इन सब के ऊपर प्रिंट बना देती है। बस फर्क इतना है वो टेम्परेरी होता है और ये परमानेंट होता है। चलिए अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। जो भी आपको चीज बनानी है उसको आपके मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस के अंदर सेट करना पड़ेगा। इसके बाद में मशीन अपना काम करती है। मशीन अपने लेजर बीम से सरफेस पर डिजाइन मार्क कर देती है और यार पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। डिजाइन इतना क्लियर एंड साफ दिखता है, बहुत अच्छा। चलिए लगे हाथ हम ये भी जान लेते हैं कि इसको लगाने में कितना कॉस्ट आएगी। अगर आप इस चीज को स्मॉल लेवल के अंदर करना चाहते हो तो 30 से 50 हज़ार रुपए के अंदर ये चीज आपको बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट करके दे सकती है। एंड आपको बड़े से शुरुआत करनी है तो 3 से 5 लाख का खर्चा भी आ सकता है। मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आप छोटे से शुरुआत करो। और बोनस पॉइंट ये है कि अगर आपको शुरू में मशीन नहीं खरीदनी तो आप कहीं पे जाके स्टोन क्रेसिंग मशीन पे जाके इस डिजाइन को बनवा सकते हो, देन इसको ऑनलाइन सेल वगैरह कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके खरीदने वालों की लाइन कैसे लगी पड़ी है। तुम्हें पता नहीं है यार आज के टाइम में फैंसी चीजों का कितना डिमांडर क्रेज है। कोई भी बर्थडे पार्टी हुई, शादी हुई, एनिवर्सरी हुई, भाई हर जगह पे कोई भी इवेंट है, फंक्शन है, हर जगह पे लोग इधर उधर से गिफ्ट पहुंचाते हैं। लोग अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर नेम प्लेट बनवाते हैं, वो इसी चीज से बनती है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी डिमांड आगे जाके क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आजकल पर्सनल चीजों का ट्रेंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही सबसे बड़ा रीजन है, इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो ये था एक लो कंपटीशन और क्रिएटिव आइडिया बिजनेस। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पेपर बैग मेकिंग बिजनेस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। ये बिजनेस पेपर से शॉपिंग बैग बनाने का होता है, जो कि प्लास्टिक बैग्स की जगह यूज होने वाला है। हमारी जितनी भी पॉलिथीन वगैरह होती है इन सभी की जगह पे, परचूनों की दुकानों के अंदर, मेडिकल की दुकान के अंदर, कपड़ों की दुकान के अंदर, सब्जी वाले के पास में, हर जगह पे इसका यूज होता है। एंड सबसे ज्यादा यूज होता है इसका फास्ट फूड वाले के पास। तो चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। इसमें आप क्राफ्ट पेपर या थिक पेपर लेते हो, जिसको मशीन के अंदर डालते हो, मशीन उसको ऑटोमेटिक कट करेगी, ऑटोमेटिक उसको डिजाइन देगी और फिर मशीन उसको ऑटोमेटिक फोल्ड भी कर देगी एंड उसमें ग्लू लगा देगी। उसको सारी तरह से सेट करके उसमें हैंडल लगा के मार्केट में बिकने लायक बना के निकाल देगी। अगर आप इस बिजनेस को छोटे लेवल पर करना चाहते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट के, तो आप पेपर लाके कट करके उनको हाथों से भी सेल करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं इसमें कॉस्ट कितना आएगा, खर्चा कितना आएगा इस मशीन को सेटअप करने में। अगर आपको इस बिजनेस को भी छोटे लेवल पे काम करना है तो आप 30 से 80 हज़ार के बीच में इस मशीन की आपको कॉस्ट लागत आने वाली है। अगर आपको एक मीडियम लेवल पे लगानी है तो वो 1 से 1.5 लाख के अंदर आ जाएगी और हाई लेवल, अपर लेवल पे लगानी है तो वो 3 से 6 लाख के अंदर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब समझ लो इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है। प्लास्टिक बैग का यूज और एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए इन पेपर बैग्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। और मजे की बात यह है कि हर दुकानदार को रोज इन पेपर बैग्स की नीड होती है। तो यार ऑर्डर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी डिमांड ही डिमांड है। तो ये था एक प्रैक्टिकल और ग्रोइंग डिमांड वाला बिजनेस आइडिया। तो ये थे कुछ 5 बिजनेस आइडिया जो 2026 में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि फॉरेन में उनका काम बहुत तेजी से आगे चल रहा है, लेकिन इंडिया में लोग इनको अभी कर नहीं रहे। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको उनमें से सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा। जितने भी मैंने बिजनेस बताया, अगर तुम्हें इनकी वो चाहिए PDF जिसके अंदर इनकी सारी डिटेल्स हो, तो मुझे कमेंट में जाके PDF लिख देना, मैं तुम्हें उसे भी प्रोवाइड करवा दूंगा।